हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फितूर। दिस इज सोनिया जैन। बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 15 क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है इसकी 17 नवंबर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पापा खो गए नामक नाटक से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था ये नाटक, ठीक है। उसके संवाद पढ़े थे पापा खो गए के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। अब देखो बेटा, लाल ताऊ यहाँ किसे कहा गया है? लेटर बॉक्स को कहा गया। क्यों? क्योंकि वो लाल रंग का होता है इसलिए। तो पेड़ कहता है लेटर बॉक्स को कि लाल ताऊ चिट्ठी जिसको लिखी गई है उसी को ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं बाहर कब निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स कहता है कि चिट्ठी अगर प्राइवेट होती है तो मैं तो सिर्फ उसे अपने पास रखता हूँ और उसे अपने पास रख के उसकी जो गुप्त बातें हैं उसे कहीं और नहीं जाने देता, और जिसकी ये चिट्ठी होती है उस तक ये पहुँच जाती है। इसीलिए मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब वो एक आदमी जो है वो कहता है कि मैं बच्चा उठाने वाला हूँ, मुझे कोई और काम करने की इच्छा नहीं होती। अभी उसने क्या करा है, एक घर से एक लड़की उठाई हुई है, यानी कि ये बच्चा चुराने वाला आदमी है जो बच्चे को उठा लेता है ना, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक बच्चे को उठा लिया, एक लड़की को उठा लिया है जो कि नींद में सो रही थी, ठीक है। जो उसे सो रही थी उसे बेहोश करके और उसे उठा लाया। अब वो आदमी कहता है अब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। अब वो आदमी सोचता है कि अब उसे भूख लग रही होती है। वो कहता है कि दिन भर तो मुझे कुछ खाने को मिला नहीं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूख लगना। जब हमारे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कहते हैं ना बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब बहुत भूख लगती है तो वैसा कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो वो आदमी सोचता है कि जो लड़की है अब इसे यहाँ पर लेटा देता हूँ और कुछ खाने पीने की तलाश करता हूँ, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। अब प्रश्न है यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि वह लाल रंग का होता है। अगला है संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा? संवाद को पढ़कर यह लगता है कि एक आदमी एक बच्ची को उसके घर से उठाकर ले आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चा उठाने वाला आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? कहाँ से उठाया था? वो लड़की को उसके घर से उठाया था ना। बच्चा उठाने वाले आदमी ने गहरी नींद में सो रही बच्ची को उसके घर से उठा लिया था। अगला प्रश्न है पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, इस वाक्य का आप क्या समझते हैं? मतलब क्या मतलब होता है? मैंने अभी आपको बताया था पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि बहुत जोर की भूख लगना। बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो बेटा हम कैसे कर सकते हैं? बच्चे उठाने वालों से अपनी रक्षा के लिए हमें अनजान व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अनजान व्यक्तियों के द्वारा दी गई टॉफ़ी, चॉकलेट आदि के लालच में नहीं फंसना चाहिए। किसी सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए और खतरा होने पर जोर से चिल्लाना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी मतलब अनजान व्यक्ति होते, कभी भी कोई भी अजनबी व्यक्ति हो और वो आपको कोई चीज़ दे, टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी दे, तो कभी भी नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे मना कर देना चाहिए, ठीक है। और कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए और खतरा होने पर जोर से चिल्लाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए, अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अनजान व्यक्तियों के द्वारा दी गई टॉफ़ी चॉकलेट आदि के लालच में नहीं फंसना चाहिए, किसी सुनसान जगह अकेले नहीं जाना चाहिए, और अगर खतरा लगे तो हमें जोर से चिल्लाना चाहिए, ठीक है।
है। तो ये इस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।